होता है उसमें काफ़ी मेरी रुचि थी। नदी किनारे तैरना, खेलना, बगीचा में खेलना, तरह तरह चीज़ों को बनाना, तोड़ना, खोजना, ये सारी चीज़ें शुरू हो गई। स्कूल आने के बाद मुझे ये बड़ा अच्छा नाम सर ने दिया कि सिलेट से कैनवास तक। पहले जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तो पाटी हुआ करती थी और सिलेट हुआ करता था। पाटी यानी कि लकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा जिसमें रस्सी बांध करके और इस हाथ में लटका करके हम लोग एक झोला लेकर के स्कूल जाया करते थे। वहां से मुझे याद है कि शनिचर के दिन स्कूल में एक पर्व हुआ करता था। हर शनिचर को स्कूल को धोना, साफ करना, झोल झक्कर हटाना और गोबर से उसकी निपाई करनी और फिर सिलेट पर लेकर के गुड़ और चावल डाल करके और फूल पत्ती बना करके और पूजा करना होता था, प्रार्थना करना पड़ता था। ये हम लोगों का रूटीन था। और स्कूल में जब कोई टीचर्स डे वगैरह हुआ उस दिन हर बच्चा को अपना से टोकरी बीनना होता था, झाड़ू बनाना होता था, रस्सी बुनना पड़ता था। ये तरह तरह के एक्टिविटी जो थे उस समय हम लोगों को करना पड़ता था। मुझे लगता है कि वहाँ से उस सिलेट पे उस शनिवार के दिन बनाए हुए छोटे छोटे फूल और वो बीने हुए मेरे हाथ से रस्सी और झाड़ू और टोकरी, ये चीज़ें वहाँ से मेरी यात्रा शुरू होती है कला को लेकर के। वहाँ ये सब चीज़ चलती रही चौथा क्लास तक। जो भी उस तरह की चीज़ होते गए, बनाते गए, लेकिन मेरी रुचि फिर बाकी चीज़ों की तरफ बढ़ गई। जब मैं अपने टोला मोहल्ला, अपने घर में अपने बहन को तरह तरह की चीज़ों को बनाते हुए देखता था तो मुझे होता था कि मैं भी इसको बनाऊं। वो सीखने की ललक वहाँ से मेरी शुरू हो गई। जो कि लोग कहते थे कि भाई ये औरत का चीज़ है, तुम क्यों करना चाहते हो, तुम क्यों बनाते हो। जैसे स्वेटर बुनना, मैं काफ़ी अच्छा स्वेटर बुन लेता था बचपन में। तरह तरह के खिलौना बनना, गुलदस्ता बनाना, उस समय प्लास्टिक के बहुत धागों से और क्रूज से गंजी बीनना, ये सब तमाम चीज़ें जो महिलाएं करती थी वो करना मुझे अच्छा लगता था और मैं करता चला गया। और धीरे धीरे जो मेरी कला थी वो सिलेट के ऊपर वो निखरती चली गई और मैं चौक से बनाता चला गया। धीरे धीरे इसमें इतनी रुचि बढ़ी कि जब दिवाली के समय मेरे गांव में जितने भी घर को का रंग रोहन होता था, उनके घर के पीछे मैं कालिख लेकर के जो जला हुआ टुकड़ा था उसको लेकर के मैं देवी देवताओं का चित्र बनाना शुरू कर दिया, जिसको लेकर के मेरे ऊपर गांव में पंचायत भी बैठे, पिटाई भी लगी और काफी बहुत लोग तारीफ भी किए कि जो भी है दीवार तो गंदा हुआ लेकिन बनाता बहुत अच्छा है। यहां से आप देखे होंगे फिल्म में कि तारीफ जो है वो बहुत जरूरी है। जो मुझे फील है उस समय भी कि एक तरफ कुछ लोग थे जो तारीफ कर रहे थे मेरे कला को, मेरे जो गुरु थे, जो टीचर थे, वो काफी तारीफ करते थे। पढ़ने में भी मैं तेज था उस समय। और इधर जो कुछ समाज में लोग थे जो चाहते थे कि मैं इंजीनियर, डॉक्टर और बाकी चीज पढ़ूं और ये सब न करूं, उनसे पिटाई भी लगती थी। गांव में कोई भी आदमी दिखता और पिट देता। अब तो ऐसा नहीं है, लेकिन हम लोग के समय था कि कोई भी बड़ा आदमी है, किसी के भी लड़का को पिट सकता है। तो पिटाई भी हमने खूब खाया। और फिर वहां से धीरे धीरे चौथा क्लास का जब मेरा रिजल्ट आया तो उस समय 99% मार्क्स था मुझे। और मेरे गुरुजी जा करके मेरे पिताजी से बोल दिए कि ये तो पढ़ने में बहुत तेज है, बहुत तेज है। पिताजी हमारे क्या किए कि वो बहुत बड़ी उन्होंने गलती की कि मुझे सीधे 4 से लेकर के 6 में एडमिशन कर दिया। क्योंकि इतना तेज है पढ़ने में तो सीधे इसको जो है, वो मेरे जीवन का एक बहुत खराब दिन था। 6 में जब मैं आया तो वहां
मेरी रुचि धीरे धीरे घटने लगी और मुझे वो समझ नहीं आया, क्योंकि 5 में पढ़ा नहीं और अचानक 6 का जो विषय था वो मेरे ऊपर काफ़ी लोड पड़ा और मैं वहाँ से पढ़ाई की तरफ मेरी रुचि घटने लगी। लेकिन बाकी चीज़ों में मेरी रुचि बढ़ती चली गई। उन दिनों मैं अपने गांव का सबसे बदमाश लड़का हुआ करता था और एक मेरा दल हुआ करता था बच्चों का, जो दल का मैंने लीडिंग शुरू किया वहां से, और दल को लेकर के काफी तरह के गांव में बदमाशी करना, किसी चीज को तोड़ना, तरह तरह के फल फ्रूट चोरी करना, ये मेरी शुरू हो गई। 4 5 6 बच्चों की टोली थी और कहीं निकल गए, जो भी खाने का मन किया किसी का तोड़े और खाए पिए, और फिर इसमें मेरी, लेकिन कला साधना मेरी जारी रही। वहां से मैं हाई स्कूल में आया। हाई स्कूल मतलब कि प्राइमरी स्कूल के हैं। प्राइमरी स्कूल में आने के बाद वहाँ जो मैंने कहा कि 6 में आने के बाद मेरी रुचि घटी और बदमाशी मेरी बढ़ गई और बाकी गतिविधि जो है सो मेरी बढ़ गई और पढ़ाई में मन नहीं लगा, जिसका कारण हुआ कि 6 में मैं 3 विषय में फेल कर गया। और 3 विषय में फेल करने के बाद में फिर पिताजी को सूचना मिला, वो आए, मारे पीटे तो नहीं पर समझाए, डांटे और बोले कि पढ़ाई में तो तुम्हारा मन लगता नहीं है, तुम तो बाकी सब चीज कर लेते हो, सिर्फ पढ़ाई छोड़ के। तो वो वहां से लेकिन मेरी पढ़ाई में रुचि जो है वो नहीं बढ़ी और मैं आगे बढ़ता चला गया। फिर 7 में भी मैं 3 विषय में फेल किया, क्योंकि उसके बाद पिताजी के आने के बाद में स्कूल में थोड़ा सा उनका एक जो हेडमास्टर थे उनसे उनकी अच्छी थी, तो उन्होंने पास करा दिया। फिर 7 में भी आने के बाद में वही रहा और वहाँ स्कूल में आने के बाद में 6 में पिताजी तबाह होकर के, मुझसे हार करके और एकदम परेशान होकर के उन्होंने क्या किया कि मुझे हॉस्टल में डाल दिया और 6 के एंड होते होते 7 में मैं हॉस्टल में चला गया। हॉस्टल में आने के बाद थोड़ा घर से तो आज़ादी मिली और यहाँ भी मैंने एक नया दल क्रिएट किया बच्चों का। और उस समय मेरे स्कूल में मुझे याद है कि बहुत तरह की चीज हुआ करते थे, फल, नारियल और खाने पीने के, वो उनका ठीका होता था। तो रात में अधिकतर मैं अपने दल के साथ कभी अमरूद तोड़ना, कभी नारियल तोड़ना, ये सब मेरा 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे रात में। और सबसे बड़ी बात थी कि जो भी मैं काम करता था उसमें सफल था, कभी मैं पकड़ाया नहीं। वो दिमाग जो था वो उस पर मेरा बहुत ज्यादा केंद्रित होता था कि मैं जो काम करूं उस काम में सफलता हासिल करूं। अगर मैं पकड़ा गया तब तो मैं फेल हो गया, तो मैं पकड़ा ना जाऊं, सफल पूर्वक मैं अपने काम को कर लूं, ये मुझे सफलता इसमें मिली। अभी कुछ दिन पहले किलकारी में एक बड़ा सेमिनार हो रहा था, दिल्ली में कोई थी, बच्चों के ऊपर वो शायद रिसर्च की थी चोरी को लेकर के, और सेमिनार चल रहा था, उस पर चल रहा था कि बच्चे चोरी करते हैं, चप्पल चुरा लेते हैं, ये चुराते हैं, टिफिन चुरा लेते हैं, पैसा निकाल लेते हैं। तो मैं अचानक उस सेमिनार हॉल में घुसा तो पता चला कि ऐसे ऐसे बच्चों को लेकर के किलकारी में हो रहा है कि बहुत तेज को कैसे। हमने कहा कि एक मेरा सवाल है कि सारे लोग जितने भी यहाँ बैठे हैं जो इस पे मंथन कर रहे हैं, एक आदमी भी हाथ उठाया जो अपने बचपन में चोरी न किया। पूरी खामोशी छा गई और किसी ने भी हाथ नहीं उठाया। कहीं ना कहीं छोटा या बड़ा या 1 रुपया, या जिस तरह की भी चीजें हो, या फल हो या कहीं भी हो या अपने फ्रेंड से हो या कहीं ना कहीं कुछ न कुछ 1-2 जगह जो है वो होती ही। और मुझे लगता है कि वहां भी एक दिमाग लगता है, वहां भी एक बच्चा सोचता है कि इसको कैसे करे। तो खैर ये मुझे लगता है कि बच्चों का अधिकार है और एक समय होता है जो करता है और वहां से बच्चा निकलता है और फिर एक समय आता है जहां की बच्चा। तो मेरा ये था, चोरियां भी मैंने काफी की और उसमें सफल भी रहा।
लेकिन खैर ये चीज़ें आगे बढ़ करके जब मैं 9th में आया, स्कूल की ये हाई स्कूल की स्टोरी है जिसमें कि बहुत ढेर सारी घटनाएं घटी, लेकिन मैं थोड़ा संक्षिप्त में ही धीरे धीरे आगे बढ़ूंगा। तब मैं वहां से जब 9th में था तो एक मेरे जीवन में जो बड़ा आया वो आया प्रेम प्रसंग। वहां मुझे प्रेम हुआ और वो हुआ मेरे जो प्रिंसिपल थे उन्हीं की लड़की से। मैं जो भी घटना होगा सच्ची बताऊंगा। और प्रेम प्रसंग भी लगभग 8 साल चला और उस पे बॉम्बे में एक ध्रुव फिल्म के डायरेक्टर हैं अश्वनी चौधरी, उन्होंने मुझे बॉम्बे बुलाया और इस पे पूरी स्टोरी लिखी। जब मैंने पूरी स्टोरी उन्हें सुनाया तो उन्होंने कहा था कि अभी तक पूरे फिल्म इंडस्ट्रीज में ऐसी स्टोरी नहीं बनी। 6 साल की बड़ी कहानी जिसमें मर्डर, बहुत दंगा, बहुत तरह की चीजें हुई, बहुत पिटाया, बहुत चीजें हुई, उसकी एक अलग कहानी है, लंबी कहानी है। शायद वो लकीरें नाम से फिल्म हो सकती है कि आएगी आपके सामने, वो भी एक बड़ी कहानी है, उसको हम बाद में कभी ये करेंगे। आगे हम चलते हैं अपने जीवन कथा में। यहाँ से फिर मैं 9th में, चूंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आगे जो ये है वो आज मेरी धर्मपत्नी है और उनका भी मेरे जीवन में और इस मैं सफल रहा उसमें, और उनका भी काफी, इसीलिए मैं जिक्र कर रहा हूँ। कल मैंने कहा तो वो थोड़ी सी शर्माने लगी, बोली कि नहीं अभी सब हाँ। तो अभी वो मानव भारती में हिंदी की अध्यापिका है।